नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी कहानी गृहदाह का दूसरा भाग। आइए शुरू करते हैं। घर कितनी कोमल, पवित्र, मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है। प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की। यही वह लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्य प्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी? माता पिता का प्रेम का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता? नहीं, उनका रक्षक, उद्धारक, उसका पारितोषिक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफ़ायत करता था। उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता रहता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है। इसीलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्य प्रकाश प्रतिमाह ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी सी दुकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब यह हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दिया। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देव प्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे, विशेषतः जब कोई महाशय 50,000 रुपये दायज देने को प्रस्तुत हो। देव प्रकाश: मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देव प्रिया: तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले नहीं करते हैं। देव: ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह ना होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूँ। देवप्रिया: उसकी कौन चलावे? वहाँ कोई रखैली रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा? वहाँ कोई देखने जाता है? देव झुंझलाकर: रखैली रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपये महीने न भेजता और न वे चीज़ें ही देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। ना जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न पसीजोगी। देव प्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे वही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही न देती थी। स्वयं देव प्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देव प्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा: अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूँ। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार ना करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में बंधना पड़ेगा। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भातृ स्नेह का यह परिणाम होगा, मुझे ना मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्या में आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी? मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू ना आए। 7 वर्ष हो गए, कभी भूल कर भी पत्र ना लिखा कि मरा है या जीता है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ ना हो तो मुझे तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी ना बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य, क्रूरता और नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। न मैं आंखों देखकर यह मक्खी ना निगलूंगा। मैं ज्ञानू को समझाऊंगा अवश्य,
मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सूना हो जाएगा। ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पाश में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में ना होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। मैं अपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ, मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित ना हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का कोई विषय नहीं हो सकता। देव प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गए, फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देव प्रिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, यह लौंडा देखने को सीधा है तो जहर का बुझाया हुआ। कैसा 100 कोस से बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब तक याद आता है कि किशोरावस्था से ही वे बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। अम्मा की बातों का उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तीवर मैले न हुए, हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्होंने गार्हस्थ जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या। फिर मैं ही क्यों इस विपत में फंसूं? कौन जाने मुझे भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझकर यह धारणा की है। संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया, क्या कलकत्ते जाओगे? ज्ञान, जी हाँ। देवप्रिया, उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते? ज्ञान, उन्हें कौन मुंह लेकर बुलाऊं? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह में कालिख लगा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि। देवप्रिया, अच्छा चुप रह, नहीं ब्याह करना है ना कर, जले पर लोन मत छिड़क। माता पिता का धर्म है इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह नहीं है। तू चाहे ब्याह कर चाहे कुंवारा रह, पर मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई? देवप्रिया, जब तू हमारे कहने ही में नहीं तो जहाँ चाहे रह, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का ही नहीं दिया। देव, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटुवचन बोलती हो? देव, अरे तो क्या वह विवाह ही ना करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया है, जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझाकर राजी कर दूंगा। देवप्रिया, मेरे हाथ से निकल गया। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा, तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी, किंतु कुछ असर ना हुआ। उसने एक बार नहीं करके हाँ न की। निदान पिता भी निराश होकर बैठे रहे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता ना गया। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की 3 कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री न थी। सूना घर उसे फाड़े खाता था। जब वह नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्य प्रकाश को खूब जी भर कर कोसती, मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। देव प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती। विरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है, उसका बखान किया करती, पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों के सुनने की भी फुर्सत न थी।
मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थीं, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे, घर गुलजार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयाँ आती थी, कहीं गाना बजाना होता था, कहीं बाजे बजते थे। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता मैं ही संसार में सबसे अभागिनी हूँ, मेरे ही भाग्य में यह सुख भोगना नहीं बना है। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुख चंद्र देखूंगी, उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में भी आनंदोत्सव के मधुर गान की तानें उठेंगी। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादने की सी हो गई। आप सत्य प्रकाश को कोसने लगती। वही मेरे प्राणों का घातक है। तत्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तत्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो यह शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्य प्रकाश घर में से गया है, वह मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिलाए देता है। एक दिन उसने सत्य प्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का वैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहाँ तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्य प्रकाश को गालियां न दे लेती उसे चैन ही न आता था। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्य प्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब यह अवलंब भी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठाएं। मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा मिलने लगा है। यद्यप सत्य प्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 660-70 रुपए की मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक जो कुछ बचाता था वह वास्तव में बचत न थी, बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आर्द कोठरी में रहकर 25-30 रुपए बच रहते थे। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई और फिर वही पहले की सी दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्य प्रकाश की भी अरुच, मंदाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्य प्रकाश पहले सोता तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता। कभी बाजार से पूरियां लेकर खा लेता, कभी मिठाइयों पर डाल देता। पर अब रात को अच्छी तरह नींद न आती, बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थककर चूर चूर हो जाता था। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती तो उसका मन किसी से बातें करने को ललायित होने लगता। पर वहाँ निशांधकार के सिवा और कौन था। दीवालों के कान चाहे हों, मुंह नहीं होता। उधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी अब कम आते थे और वे भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्धारों का लेश भी न होता। सत्य प्रकाश अब भी वैसे ही भाव में पत्र लिखता था, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है। शनैः शनैः सत्य प्रकाश को भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा। नहीं तो क्या मेरे पास 2-4 दिन के लिए आना संभव था। मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसे कौन सी बाधा है। उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बिरले ही में होती है। सत्य प्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों ना घर लौट चलूं, किसी संगिनी के प्रेम में क्यों ना शरण लूं। वह सुख और शांति और कहाँ मिल सकती है। मेरे जीवन के निशांधाकार को और कौन ज्योति आलोकित कर सकती है। वह इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता, जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार खेल से घर खींच लाती है। उसी तरह उसका चित्त भी बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता था। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया है।
नहीं तो मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती? मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी क्या? क्या मैं श्रम से जी चुराता था? अगर बालपन में ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता, मेरी बुद्धि शक्तियों का गला न घोट दिया गया होता, तो मैं आज आदमी होता। पेट पालने के लिए इस विदेश में न पड़ा रहता, न ही मैं अपने ऊपर यह अत्याचार न करूँगा। महीनों तक सत्य प्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम होता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा उसके पास और किसी के पत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह सिर थाम कर बैठ गया कि जमीन पर न गिर पड़े। यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में संज्ञाहीन कर दिया। उसकी सारी मर्मातक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतज्ञता, ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जाकर चारपाई पर लेटा रहा। मानसिक व्यथा आग से पानी हो गई। हाय, सारा जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूँ। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही प्रेम का स्वांग भर रहा हूँ। भगवान, इसके तुम ही साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्य प्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत न पड़ी। एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुंचा। उसका भी वही अंत हुआ। फिर वह एक नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्य प्रकाश के मर्म स्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी। एक महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य प्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया। सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। वे दिन याद आते जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेती और कहती बेटा। पिता भी संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और कहते भैया। माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती, ठीक वैसी ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी। उसकी प्यार भरी बातें कानों में आने लगती। फिर वह दृश्य सामने आ जाता जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते। उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते। उसे अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आ जाता। फिर सौर ग्रह का दृश्य सामने आता। उसने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहा था। तब माता के वज्र के से शब्द कानों में गूंजने लगते। हाय, उसी वज्र ने मेरा सर्वनाश कर दिया। फिर ऐसी कितनी ही घटनाएं याद आती। अब बिना किसी अपराध के माँ डांट बताती। पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता। उनका बात बात पर त्योरिया बदलना, माता के मिथ्यापवादों पर विश्वास करना। हाय, मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। तब वह करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों में फिरने लगते। फिर करवट बदलता और चिल्लाकर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी कि सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज थी। दौड़ा द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वह उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की यह दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोका था, रो पड़ा। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था? भूत का डेरा था। सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल दिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंखें देखता था और रोता था। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूँ। ज्ञान प्रकाश, मैं तो देख ही रहा हूँ। सत्य, तुमने अपने आने की सूचना भी ना दी। मकान का पता कैसे चला? ज्ञान, सूचना तो दी थी, आपको पत्र ना मिला होगा। सत्य, अच्छा हाँ, दी होगी। पत्र दुकान में डाल गया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है? ज्ञान, माता जी का देहांत हो गया। सत्य, अरे क्या बीमार थी? ज्ञान, जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया। इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया। सत्य, पिताजी तो कुशल से हैं। ज्ञान, हाँ, अभी मरे नहीं हैं। सत्य, अरे क्या बहुत बीमार हैं? ज्ञान,
माता ने विष खा लिया तो वे उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे। माता जी ने जोर से उनकी 2 उंगलियां काट लीं। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज गया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं, किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य। तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान। ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर चल दिए।